नमस्कारम। समाधि तक पहुंचने का एक आसान तरीका। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। तमिलनाडु का एक अभिनेता सुंदर राज एक बार फिल्म में सजाए मौत की एक कैदी का रोल निभानी थी, तो वह सोचा कि मैं इस रोल को जीवंत कर दूंगा। इसीलिए वह एक जेल में जाकर एक कैदी की जीवन को अवलोकन करना चाहता था और उसने वेलोर सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट को कांटेक्ट किया, जिनका नाम गुणशेखर था, और गुणशेखर जी ने राजी हो गए और अगले ही दिन वह अभिनेता उस जेल में पहुंचते हैं और वह सुपरिंटेंडेंट उस अभिनेता को जेल के उस सेल तक लेके जाते हैं जिस कैदी को वह अवलोकन करना चाहता, और उस कैदी की फांसी की सज़ा अगले ही दिन मिलने वाली थी। जब सुपरिंटेंडेंट ने उस अभिनेता को उस कैदी के सेल तक लेकर गए तो उन्होंने देखा कि वह कैदी अपनी मस्ती में भगवान की भजन गा रहे थे। जब अभिनेता ने यह देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसके लिए एक बहुत विचित्र घटना थी, क्योंकि अगले ही दिन उसको फांसी की सजा मिलने वाली है और वह आज भगवान के भजन गा रहा है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो उसने सुपरिंटेंडेंट को कहा, यह बहुत विचित्र घटना है। तो सुपरिंटेंडेंट ने जवाब में कहा कि नहीं, ये कोई विचित्र घटना नहीं है। फांसी की सज़ा मिलने वाले प्राय सभी कैदी की स्थिति ऐसी ही होती है, लेकिन वो अभिनेता ने समझा नहीं, तो वो आगे वो समझाते हैं और कहते हैं, हमारे जेल में जो भी कैदी आते हैं उनको हमारे भारत के राष्ट्रपति से दया की याचना करने की मौका मिलती है, और दया याचना की फैसला उन तक पहुंचने के लिए कई महीनों तक लग जाती है, और इन दौरान वे बहुत ही मानसिक तनाव से गुजरते हैं, घबराहट से गुजरते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। अगर उनकी दया याचना की मंजूरी हो गई और उनको अगले जीवन भर कारावास में डाल दी गई तो ठीक है, वो अपने चिंताओं के साथ, इच्छाओं के साथ उसी जेल में रहते हैं। लेकिन उनकी दया याचना को मंजूरी ना की गई और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, तब वह कैदी अपने सारी मानसिक क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है, अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि अगले दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। उस वक्त उन सारी इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है, कोई उसके मन में इच्छाएं शेष नहीं रह जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, सब त्याग देता है। तो वह सुपरिंटेंडेंट उस अभिनेता को समझा रहे हैं और आगे कह रहे हैं, और इसी को हम योग में समाधि की अवस्था कहते हैं। जब मन में कोई भी इच्छाएं शेष ना रह गई, कुछ भी विचारें ना रह गई, शांति की स्थिति हो गई, तो इसे हम योग में समाधि कहते हैं, जिसमें सिर्फ शांति और आनंद की ही स्थिति बनी रहती है। तो मेरे दोस्तों, समाधि तक पहुंचने का एक आसान तरीका यही है। पहले तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि जेल में बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं, जब उनको सज़ा दी जाती है कि अगले दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, फांसी दी जाने वाली है, तो ऐसे बहुत सारे कैदी उस वक्त समाधि में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको एक दिन पहले ही से पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तो सारी इच्छाओं से, सारी मानसिक क्रियाकलापों से वो
उनकी विरक्ति होने लगती है, आसक्ति सब खोने लगती है और वो शांत होने लगते हैं। और मृत्यु की उस क्षण तक जब पहुंचते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो कि वो समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी इच्छाओं से उन सारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। तो उस वक्त वो उपलब्ध हो जाते हैं, समाधि को उपलब्धि हो जाती है उनकी। अगर आप भी चाहते हैं कि एक समाधि तक आप पहुँचे एक आसान तरीक़ा से, तो अगर आप अपनी इच्छाओं को समाप्त कर पाए, अपनी चिंताओं को समाप्त कर पाए, उस शून्य स्थिति में पहुंच पाए, तो बिल्कुल आप बिना जेल में गए हुए, फांसी की सज़ा बिना मिली हुई, आप इसी वक्त पहुंच सकते हैं। आप साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, या इसी क्षण आप ऐसा समझिए कि मेरी मृत्यु होने वाली है, अगले दिन मेरी मृत्यु हो जाने वाली है, मेरी मृत्यु आने वाली है। और हर आने वाली 24 घंटा के पहले अगर आप अपनी मृत्यु को सामने रखकर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप ऐसे भी बहुत अंदर से जीवंत रहेंगे। अब दुनिया को एक अलग ही नज़रिया से देखेंगे। आप ऐसा सोचिए कि मेरी मृत्यु होने वाली है अगले दिन, ऐसा सोचिए, बस भाव कीजिए कि हाँ मेरी मृत्यु होने वाली है, अंदर से भाव कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे विलीन होती चली जाएगी, पूरी समाप्त होती चली जाएगी, चिंताएं समाप्त होती चली जाएगी, आपके मन शून्य होते चला जाएगा, बिल्कुल शून्य की स्थिति में चले जाए। बस आप भाव करें, कोई शांत अवस्था में जाएं और बैठ जाएं और भाव करें, जस्ट भाव करें कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरी मृत्यु होने वाली है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव यह ध्यान की विधि भी बताए हैं कि तुम चाहे जिस आसन में हो या बिस्तर पे लेटे हो, ऐसा भाव करो कि मेरा शरीर वजन शून्य होते जा रहा है, या मृत बस लेटे रहो और भाव करो कि मेरी मृत देह लेटा हुआ है। जिस भाव करेंगे कि ये मेरी शरीर की मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई, भाव कीजिए अंदर से, देखेंगे कि सारी इच्छाएँ डिसअपीयर्ड हो जाएंगी, सारी इच्छाएँ समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगे, और एक भी इच्छा आपके अंदर रह गई तो ये इच्छाएं ही बंधन के कारण है, आप समाधि तक नहीं पहुंचेंगे। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता था और यही आसान एक तरीका देना चाहता था। आपको मैंने ध्यान की विधि भी बता दिया कि जिस भी किसी आसन पर या बिस्तर पर आप लेटे हैं तो अपने को वजन शून्य हो जाने दे, तो आप मन के पार चले जाएंगे। या आप कहीं पर लेटे हैं तो मृत बस लेटे रहे और यह भाव करें कि मेरी मृत्यु हो रही है, मेरी मृत्यु हो रही है, मेरे शरीर की मृत्यु हो रही है, मेरे शरीर की मृत्यु हो रही है। सारे इच्छाएँ, सारी चिंताएँ सब विलुप्त होते चले जाएंगे और आप धीरे धीरे देखेंगे कि चिंता मुक्त, इच्छा मुक्त और समाधिस्थ हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कारम। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और आप लोगों को मैं ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनाते रहूँगा, तरीक़े आपको देते रहूँगा कि आपकी बुद्धि इन सब चीज़ों को समझे और आप एक दिन बुद्धि के परे, मन के परे, इंद्रियों के परे चले जाए और इस परम प्रगाढ़ परमात्मा की आनंद और शांति की विशाल सागर में आप भी डुबकी लगाए। आप भी अपने जीवन के आवागमन, आने जाने के चक्रों से निकल जाए, मुक्त हो जाए और आप जीवन को बहुत सुंदर से, अपने जीवन को एक ऐसा आप बनाए कि ऐसा विशाल बने कि आपके जीवन को देखकर आपके आसपास जो लोग आएंगे वो सब आपके वाइब्रेशन से, आपकी उस शांति की लहर से वो भी अपने आप अंदर में एक बदलाव महसूस करें। ऐसा जिए जीवन को। नमस्कार।